हेलो गाइज, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर भगवती यूनि क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 6 पार्ट 6 जो है रेखाएं और कोण, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इस चैप्टर में हम रेखाओं के और कोण के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो पाठ है पार्ट 6 रेखाएं एवं कोण। इस चैप्टर में बच्चों आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको रेखाओं के बारे में बताएंगे कि रेखाएं क्या होती हैं। वैसे तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है रेखाओं के बारे में, रेखा, किरण, लेकिन यहाँ पर एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले है हमारा किरण, परिभाषा है। इनको आपको जानना जरूरी है, क्या क्या है। पहला है हमारा किरण। किरण क्या होती है, ठीक है। किरण किरण बच्चों, जिसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरा अंत बिंदु नहीं होता है। एक तरफ इसमें तीर का निशान होता है। तो यह परिभाषा है किरण का एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है। ये आपको जानना जरूरी है, होता है, ठीक है। समझ गए। यहाँ पर देखिए, ये अंत बिंदु है और इधर दोनों तरफ जा रही है। दूसरा रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है बच्चों, रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है, मतलब इसके निश्चित नाप होती है। समझ गए। तो रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, ये ध्यान रखना। अंत बिंदु होते हैं, ठीक बच्चों। तीसरा क्या है, रेखा। अब रेखा क्या होती है, इसको किसी भी रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, मतलब इसको असीमित रूप से दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। कोई अंत बिंदु नहीं होता है, अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। और ये है इसका इस तरह से, और ये हो गया बी, ठीक। तो रेखा हो गया, कोण हो गया, सॉरी, अब संरेख बिंदु क्या है, असंरेख। संरेख बिंदु यदि तीन या तीन से अधिक, तीन से अधिक, दो तो यहाँ है ही है, तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। और इसका ये है, जैसे यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ये सारे एक ही रेखा पे स्थित हैं, तो इनको हम संरेख कहते हैं। और पांचवा है असंरेख
यदि 3 या अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है, एक रेखा पर स्थित नहीं है, तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये है, ये है और ये है, ये कोई भी बिंदु सब अलग अलग हैं। ठीक, ये सारे अलग अलग हैं, ये सारे अलग अलग बिंदु हैं। तो बच्चों समझ गए, ये हमारा परिभाषा थी। अब आते हैं त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है त्रिभुज? और त्रिभुज से पहले हम कोण की बात करते हैं। कोण, कोण किसे कहते हैं? एंगल। कोण हमेशा किसी टाइप का होता है और ये इस तरह से होता है, ये हो गया, और ये वो मान लो, ये मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पर ये दो किरण है, अगर ये ए है और ये बी है, तो ओ ए और ओ बी दो किरण है और दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रही हैं और इस तरह से ये दोनों इनके बीच में एक एंगल बनाते। जब दो किरणों का अंत बिंदु एक ही होता है, अंत बिंदु एक ही होता है, तो उनके द्वारा बनी आकृति को कौन कहते हैं? उनके द्वारा बनी आकृति को कौन कहते हैं? को कौन कहते हैं? ठीक है, समझ गए। यहाँ पर दो किरण है, ओ ए और ओ बी, और इनका अंत बिंदु वो है, और ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो एक चित्र बन जाता है, आकृति बन जाती है, और जो हमारा कोण को दर्शाता है। अब कोण के प्रकार कितने होते हैं? कोणों के प्रकार, ठीक है। अब पहला है न्यून कोण, ये सब पढ़ चुके हैं, मैं बता दे रहा हूं। न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा है अधिक कोण, यही हो गया। एक तो जब कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है तो उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। यह है आपका 30, 45, 60, 75, इस तरह से, ठीक है। जब कोण का मान 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? जब कोण 90 का होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, इस तरह से। और ये हमेशा
ये 90 डिग्री का होता है और ये निशान है 90 का। जब कोणों का मान 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। जैसे आपका है 100 डिग्री, 105 डिग्री, मतलब 90 से ज़्यादा कोई भी ले लो, 95 डिग्री, इस तरह से ये सारे अधिक कोण होते हैं और इनका फिगर इस तरह से बनता है ये। और ये जो कोण है 90 से ज़्यादा है, समझ गए। अब इसके बाद आता है ऋजु कोण और फिर प्रतिवर्ती कोण। ऋजु कोण और उसके बाद है प्रतिवर्ती कोण। जब कोण का मान 180 डिग्री होता है तो उसे ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण कहते हैं, समझ गए बच्चों। और इसका फिगर होगा सीधा यूं, और ये हो गया O और ये कोण बनेगा 180 का। अगर ये A है तो ये हो गया B, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा आता है जब कोण का मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है। ये 180 से अधिक है, यहाँ से ज़्यादा हो गया, लेकिन 360 से कम है, कम होता है तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे आपका 180 के बाद सारे नंबर्स आ जाते हैं, जो भी नंबर हैं वो प्रतिवर्ती कोण। 180 के बाद आपका 200 है, 210 है, इस तरह से। और 360 से कम होना चाहिए, 270 है, बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन 300 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है पूर्ण कोण। बच्चों ये समझ गए। जब कोण का मान 360 डिग्री होता है तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण कोण कहते हैं। तो बच्चों समझ गए। अब पूर्ण कोण के बाद क्या आता है? पूरक कोण, संपूरक कोण
और प्रतिवर्ती कोण पूरक कोण अब बताना है आपको। आपका है लंब पूरक कोण, पांचवा के बाद छठा था, अब ये हो गया सातवां। लंब पूरक कोण, लंब पूरक कोण, इसको हम पूरक भी कहते हैं या पूरक कोण ही कह दो, पूरक कोण, ठीक है। और इसके बाद आता है आठवां समपूरक कोण, समपूरक कोण, ये समपूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। कोई भी ले लो, जैसे 10 और 80, 20 और 70, इस तरह से कोई भी नंबर ले लो, उनको जोड़ो तो 90 आना चाहिए। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आ गया, कोई भी ले लो, 50, 130, 70, 110, इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, अब आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण लीनियर पेयर, आसन कोण होते कौन से हैं? जब दो कोणों दो कोण आसन्न कोण तब कहलाते हैं, तब होते हैं जब उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। तथा शीर्ष भी उभयनिष्ठ होता है। एवं अन्य दो भुजाएं विपरीत दिशा में होती हैं। विपरीत दिशा में स्थित हूं। ठीक है, जैसे ये है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ओ ए बी और सी। तो ये कोण जो है वो घनिष्ठ है, ये ओ भी भुजा दोनों में आ रही है, वो शीर्ष भी दोनों का है, ओ इसका भी शीर्ष है और इसका भी शीर्ष है, और ये वो भी दोनों में कॉमन आ रही है। ठीक है, तो संपूरक कोण समझ गए और आसन्न कोण हो गया। अब आसन्न कोण के बाद है
शीर्षाभिमुख कोण, बस लास्ट है। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसका फिगर ये है कि और ये ओ ए बी सी और ये हो गया डी, 1 2 3 और ये हो गया 4 नंबर, ठीक है ना। और ये पॉइंट जो है ये ओ है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके द्वारा बने विपरीत कोण शीर्षाभिमुख होते हैं। विपरीत कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख देखिए 1 और 3 है, ये आमने सामने विपरीत में, और 2 और 4 ये हो गया 1 कोण 1 कोण 3 कोण 2 और कोण 4, ठीक। तो बच्चों समझ गए होंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब आता है रैखिक कोण, एक लास्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। चलिए अब आप समझिए होंगे समांतर रेखा, परिच्छेदी रेखा और रैखिक कोण, ये हो गया। बस इसके बाद ये पूरे चैप्टर का निचोड़ आपका मिल जाएगा, और हर चीज आपको याद करना, ये समझ जाना चाहिए आपको कि कौन से हमारे रैखिक कोण है। अब आता है रैखिक कोण, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? जब दो कोण इस तरह बन रहे हों कि उनके दोनों कोणों का जोड़ 180 हो, तो वे दोनों कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। जब आसन कोण समझ गए, दो आसन कोणों का योग, कोणों का योग, आसन कोण हमने बताया था कि जब उनकी एक भुजा कॉमन हो, शीर्ष कॉमन हो और बाकी दो भुजाएं विपरीत दिशाओं में हो, योग 180 डिग्री हो, तो वे कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं, मतलब ये रेखा बन जाती है, बनाते हैं। और ठीक है, बस ये हो गया। और जब अगर कोई एक रेखा पे दो कोण बन रही हों, एक सीधी रेखा पे दो कोण बनते हैं, तो वे दोनों कोण आपस में रैखिक युग्म कोण होते हैं, ठीक है। अब आती है रैखिक युग्म हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, बस आपका ये पॉइंट खत्म हो जाएगा बच्चों।
अब है आपका प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा और इसके बाद है समांतर रेखाएं। ये दो ही परिभाषा हो रहा है। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं, चाहे जैसी हो। ये देखो, तो इसका पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। ओ ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, दो रेखाएं हो सकती हैं, ये सारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। समझ गए बच्चों? चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, जब एक ही पॉइंट पे सारी कटेंगी तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। अब समांतर रेखा, समांतर रेखाएं वह होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। जब दो या दो से अधिक में, मतलब एक इधर भी है, दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी, ये दूरी, ये वाली कहीं भी नापो, ये बराबर हो, ये दूरी सदैव बराबर होती है, तो उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। तो ये इस पूरे चैप्टर पार्ट 6 का, पार्ट 6 का रेखाओं और कोणों के बारे में पूरा जो बेस था उसको मैंने बता दिया, सबकी परिभाषा। और इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इसको रिवाइज जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।